हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की। तो हमने पिछली क्लास में सारी हमारी अनुसूचियाँ करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको 12 की 12 अनुसूचियाँ एक ट्रिक से कराई थी, जो थी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसके थ्रू मैंने आपको 12 की 12 आपकी अनुसूचियाँ याद करवा दी थी। होप आपको याद होगी हो, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान बना था 2 साल 11 महीने 18 दिन में, और टोटल इसके ऊपर जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 64 लाख का। इस संविधान को बनाने में हमारे 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाके कंप्लीट हुआ था। 64 लाख रुपए हमारा खर्चा आया था। उसके बाद इसके अंदर टोटल पार्ट जो थे हमारे वो तो थे 22, यानी कि 22 तो भाग थे संविधान में, और आर्टिकल 395 अनुसूचियाँ जिनको हम शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल थे हमारे 12। पहले तो 8 ही थे, उसके बाद ऐड ही हुए हैं। पहला जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो लैंड रिफॉर्म का हुआ था 9। उसके बाद फिर 10 आया, 11, 12। जो 11 है वो हमारा पंचायत राज से रिलेटेड है, जो 12 है वो हमारा म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है, जो 10 है वो हमारा दल बदल पार्टी है। तो इस तरह से आपके 8 थे, उसके अंदर फिर ऐड हुए, और अब टोटल एट प्रेजेंट आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। अब जो हमारे ये भाग है ये 25 हो गए हैं, और जो हमारे आर्टिकल हैं वो हमारे 448 हो गए हैं। ठीक है, मूल संविधान में हमारे 22 भाग और 395 अनुसूचियाँ थी, जो कि अब भाग 25 और जो हमारी अनुसूचियाँ हैं वो 448 हो गई हैं। तो संविधान की जो सबसे पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। उसके बाद आपका जो संविधान है, मतलब जब पूर्ण तरह से तैयार हो गया था, जब अपनाया गया था, वो डेट थी अपनाया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 की में आपकी सबसे पहले संविधान की बैठक हुई थी, और संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर से ही आपके कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे कि जो उसी टाइम से लागू हो गए थे, लेकिन जो आपका संविधान कम्प्लीटली जो मतलब एक्सेप्ट हुआ था वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 में। देखो 3 चीज़ें हैं। पहली बैठक आपकी संविधान संशोधन की, जो आपका संविधान बना था वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। उसके बाद संविधान को अपनाया 26 नवंबर 1949, और जो कम्प्लीटली आपका लागू हुआ था वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। आपका जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, मतलब एक्सेप्ट किया था। और कुछ जो आपके आर्टिकल्स थे वो 26 जनवरी से ही लागू हो गए थे, लेकिन कम्प्लीटली इसको जो पूरे देश में लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और जो आपका संविधान के रूप में जो दिवस मनाया जाता है वो भी आपका 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को जो आपके संविधान था वो कंप्लीट बन के तैयार हो गया था। कुछ हमारे आर्टिकल्स थे वो इसी टाइम से लागू हो गए थे, और बाकी कंप्लीटली आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। उसके बाद आप आर्टिकल 1, द स्टेट्स एंड द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर आपने मेरी अनुसूची वाली वीडियो देखी थी शेड्यूल, उसके अंदर भी सबसे पहले क्या आता है हमारा स्टेट और यूटीज़ के बारे में हम पढ़ते भी। टीयर्स में सबसे पहले टी आया, वो किससे रिलेटेड था हमारा टेरिटरी एंड स्टेट्स। जब हम अपने भारत के बारे में बात करते हैं, हमारा संविधान भारतीय संविधान है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, हमारा भारत देश ही आएगा। और देश किससे बनता है, जितने भी हमारे राज्य हैं, यूटीज़ हैं, उन सबको मिला के तो देश कहा जाता है।
भारत मतलब भारत एक देश है, उसके अंदर हमारे राज्य हैं। एक भारत में तो कुछ नहीं ना, भारत के अंदर जो राज्य हैं उन्हीं से मिलके हमारा भारत देश बना है। तो इसीलिए जब भी हम सबसे पहले बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि जो भी हमारे स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनके बारे में बताया जाता है। हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं? तो 28 तो हमारे राज्य हैं, और जो हमारी यूटीज़ है वो कितनी है? 8। यूटी हमारी 8 है, और जो हमारे राज्य हैं वो हमारे 28 हैं। इनसे मिलके हमारा भारत देश बना है, और भारत को कहा जाता है यूनियन। अब हमारे पास 3 टर्म होती है, कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। भारत को यूनियन ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता, ये सभी को पता है। क्या कोई भी ऐसा हो सकता है कि हरियाणा भारत देश से अलग जाके अपना अलग से राज्य मतलब अपना राज्य जमा ले? नहीं हो सकता। या पंजाब है, राजस्थान है, कोई अलग हो सकता नहीं, क्योंकि हमारे संविधान ने उनको पावर ही नहीं दी है कि वो अपने आप को अलग कर सके। इसीलिए भारत को यूनियन कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो 2 टर्म है वो देखिए। फेडरल, फेडरल के अंदर क्या होता है कि जो राज्य होते हैं ना, वो मिलके क्या करते हैं, एक देश बनाते हैं। जैसे सारे राज्य मिल गए तो उसने ये रख दिया कि भई जितने भी राज्य, एक अमेरिका देश, जैसे इसका एग्जांपल अमेरिका है तो अमेरिका से ही बता देती हूँ कि सारे राज्य मिले और उन्होंने कहा कि हमारा मतलब जो हमारा देश है वो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर हमारे ये राज्य हैं। तो जो भी स्टेट होती है वो कुछ कुछ पावर्स अपनी अमेरिका को मतलब देश के नाम पे दे देती है, बाकी कुछ बस्ती है वो अपने पास रखती हैं। और फिर क्या करती है कि जब भी उनका मन होता है, या मान लो उनको जो देश ने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए और उस स्टेट को पसंद नहीं आई, तो वो क्या करती है, अपने देश से अलग हो जाती है और अलग से अपना राज्य एस्टेब्लिश कर लेती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अमेरिका है उसके अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के अपने अपने खुद के फ्लैग हैं। इंडिया में एक ही राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो सभी के लिए है, कोई भी राज्य हो, कोई भी यूटीज़ हो, वो अपने देश का जो झंडा है अपना वही लगाती है। लेकिन अमेरिका में सब अपने अपने जो अपना अपना राज्य है उसके हिसाब से ध्वज लगाए जाते हैं उनके राष्ट्रीय। इसीलिए अमेरिका को फेडरल बोला जाता है। अमेरिका एक फेडरल कंट्री है क्योंकि उसके पास ये, उनके स्टेट्स के पास ये पावर होता है कि वो जब चाहे अपने आप को अलग कर सकती है अमेरिका से। कॉन्फेडरल का मतलब होता है जिसमें जो भी छोटे छोटे स्टेट है वो अपनी सारी पावर, जो अपनी कुछ पावरें हैं, सेंट्रल को दे देते हैं और एक देश बना देते हैं। तीनों में फ़र्क है, फिर से बोल रही हूँ। कॉन्फेडरल में क्या होता है कि वो अपनी पावर सेंटर को दे देते हैं और एक देश बना देते हैं। फेडरल में जो राज्य हैं जितने भी, वो देश तो बनाते हैं लेकिन वो जब चाहें अपने आप को अपने देश से अलग कर सकते हैं। और यूनियन में क्या होता है कि वो कोई भी राज्य अपने देश से अलग नहीं हो सकता। और ये हमारे इंडिया में है कि इंडिया एक यूनियन कंट्री है। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 2। देखो आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। देखो आर्टिकल नंबर 2, अब हमारा जो भारत देश है उसमें क्या होता है, अतिथि देवो भव हम बोलते हैं ना। अपने जो इंडिया है उसमें क्या कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, मतलब कोई भी बाहर से आता है या जो भी कोई दूसरे देश से हमारे देश में घूमने आते हैं तो हम लोग कैसे स्वागत करते हैं कि भाई अतिथि देवो भव। ये मतलब एक तरह से ट्रिक है याद करने के लिए आपको कि सबसे पहले हमारा देश आया, फिर हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे देश का ये रूल है कि हम सबको ये कहते हैं अतिथि देवो भव, जिसका मतलब है कि आप हमारे देश में आ सकते हो। तो आर्टिकल 2 भी कुछ इसी से रिलेटेड है, जिसके अंदर क्या है, संसद के पास पावर होती है कि भारत के जो भी बाहर है, मतलब भारत के बाहर जो भी देश है, भारत के बाहर कोई देश है या कोई टुकड़ा है, मतलब कोई छोटा सा कोई छोटी सी जगह है, उसे क्या है हम भारत के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 2 बोलता है कि अगर मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनकी पूर्व अनुमति से, मतलब उनको सिर्फ सूचना देके हम किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। जैसे मान लो कि भाई भारत के बाहर कोई छोटा सा देश है या छोटा सा कोई राज्य है, कोई टुकड़ा है, मान लो उसको अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका है, उसका कोई एक ऐसा राज्य है जिसको इंडिया के ना सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना अच्छा लगता है, या जो इसके संविधान में लिखा हुआ है वो उस चीज़ से एग्री हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अमेरिका को छोड़ के, और अगर इंडिया में आप आना चाहते हैं तो जो हमारे आर्टिकल 2 है उसके तहत हम उनको एंट्री दे सकते हैं अपने इंडिया के अंदर। और इसके लिए हमें राष्ट्रपति को मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये हम काम कर सकते हैं। मतलब उनको सूचना दे दें कि भाई ये देश आने वाला है, तो
आपको साइन करने हैं, मतलब जो भी है आप अनुमति दे दीजिए हमें। आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की चलती है, कि जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं प्रेसिडेंट वही करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक तरह से बस फॉर्मेलिटी है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई इस देश को करना है, आप साइन कर दीजिए या आप अपनी अनुमति दे दीजिए, तो प्रेसिडेंट वही करता है। और देश के अंदर प्रेसिडेंट की चलती है, अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की चलती है। ठीक है, तो सेकंड आर्टिकल समझ में आया। सेकंड आर्टिकल के अंदर क्या है, अतिथि देवो भव, कि कोई भी अगर राज्य है, कोई टुकड़ा है, कोई मतलब विदेशी राज्य है, कोई भी अगर इंडिया के अंदर आना चाहता है, इंडिया के अंदर रहना चाहता है, तो उसके पास मतलब उसके लिए हमारे पास एंट्री है, वो कभी भी आ सकता है। इसका एग्जाम्पल है 36वां संविधान संशोधन 1975, जिसके अंदर हमने सिक्किम को ऐड किया था अपने देश के अंदर, और 16 मई 1975 को ही हमने इसको 22वां राज्य बना दिया था। जब पहले आया था, जब ये राज्य नहीं था, जब इसको बस वैसे ही ऐड किया गया था 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत। एक सेकेंड, 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत जब सिक्किम को हमने ऐड किया था, तो हमने इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया था, बस इसको वैसे ही ऐड रखा था अपने भारत के अंदर। लेकिन एट प्रेजेंट सिक्किम भारत का ही पार्ट है, और 16 मई 1975 36वें संविधान संशोधन के तहत हमने इसको 22वां राज्य घोषित कर दिया था कि अब से जो सिक्किम है वो भी हमारे देश का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, एरिया, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। मतलब आर्टिकल जो 3 है वो ये कहता है कि अगर हम राष्ट्रपति से परमिशन लेके जो कोई भी राज्य है उसका नाम बदल सकते हैं, उसकी सीमा बदल सकते हैं। मान लो जैसे अभी तक कोई स्टेट है, हरियाणा है, उसकी बाउंड्री यहाँ तक है, तो हम उसको थोड़ा और बढ़ा दें, उसका जो एरिया है उसको इंक्रीज़ कर दें, मतलब जितना उसका क्षेत्र है, बाउंड्रीज़ है, सीमा है, नाम है, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति से हम परमिशन लेके, जो संसद है वो राष्ट्रपति से परमिशन लेके किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है, क्षेत्र बदल सकता है, किसी में भी परिवर्तन कर सकता है। और इसके एग्जाम्पल आपके सामने है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया था 1 नवंबर 2002 के अंदर। ये मैं इसलिए लेके आई क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चंस इतने नहीं थे कि मैं आपको बना के लेके आती, बट इन्हीं जो आपकी वीडियो है इसी के अंदर मैं बता देती हूँ। आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई जो पार्ट ए है, मतलब भाग जो 1 है संविधान संशोधन का, उसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 3 की मतलब आपको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा कि भाई हम एक देश है, उसको हमने एंट्री दी है, तो वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, या हम किस आर्टिकल के तहत किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं। या आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ को किस देश से अलग किया गया, किस राज्य से अलग किया गया था और कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो उस तरह से आपसे डेट भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं लिख के लाई हूँ। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया था 1 नवंबर 2009 को। उसी के 8 दिन बाद 9 नवंबर 2002 को आपका यूपी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया था। बिहार से आपके झारखंड को अलग कर दिया था 15 नवंबर 2002। सन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार याद कर लो, 2000 ही है सबका। 1/9/15 ये आपको याद रखने होंगे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और झारखंड आपका बिहार से अलग हुआ था। देखो हमने 3 आर्टिकल करे हैं अभी तक, तीनों कैसे याद रखोगे आप। सबसे पहले हमने अपने देश के बारे में बात किया, तो जब देश के बारे में बात करें तो आप बताओगे कि मेरे देश में कितने राज्य हैं, कितनी यूटीज़ हैं, ये सब। और भारत क्या है, हमारा यूनियन देश है, क्योंकि हम उससे अलग नहीं हो सकते। और जितने भी स्टेट और यूटीज़ है वो शेड्यूल 1 के अंदर भी लिखे गए हैं कि कौन कौन से राज्य हमारे भारत के अंदर आते हैं। फिर हमने क्या करा, देश बन गया। अब हम किसी को बुलाना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई अतिथि देवो भव, आओ हमारे घर में बैठो। तो इसी का एग्जाम्पल था सिक्किम। आर्टिकल 2 है, उसके तहत हमने सिक्किम को ऐड किया था। पहले तो हमने उसको राज्य दर्जा नहीं दिया था, लेकिन फिर 36 संविधान संशोधन के तहत 1975 में हमने उसको 22वां राज्य घोषित कर दिया था। अब उसके बाद आ गए। अब ये भी तो होता है, अगर घर में किसी से लड़ाई हो जाए तो हम उसको भगा भी देते हैं, चल भाई निकल यहाँ से। ऐसा होता है ना कि हाँ भाई अब तू जा, अब तेरी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ही आपस में लड़ाई हो जाए तो सेम वही आर्टिकल 3 है आपका, कि अगर
आप मतलब अगर आप चाहो तो आप किसी भी स्टेट का नाम मतलब नाम बदल सकते हो, एरिया बदल सकते हो, सीमा परिवर्तन ये सब कर सकते हो। तो उसी के तहत हमने क्या किया था, छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग कर दिया था। ठीक है, ये एक ट्रिक है, बस याद करने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद हमारा आर्टिकल 4, ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, नंबर 4 है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है, ये बताया गया है। तो देखिए आर्टिकल 2 में क्या था, कोई भी राज्य एंट्री कर सकता है, और आर्टिकल 3 में हम किसी को भी किसी मतलब कोई भी राज्य उसका नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कहता है कि आर्टिकल 368 से हमने इनको बाहर रखा गया है। अब आर्टिकल 368 क्या है, सबसे पहली बात, आर्टिकल 368 हमारा संविधान संशोधन से रिलेटेड है कि जो भी हमारे संविधान में संशोधन किए जाएंगे उन सब की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है हमें फॉलो करनी है, वो सारी हमारी आर्टिकल 368 के अंदर बताई गई है। इसके अंदर बताया गया है कि आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप संविधान संशोधन कर सकते हो। तो जो आर्टिकल 2 और 3 है उसको इससे बाहर रखा गया है आर्टिकल 368 से, क्योंकि इसके अंदर तो हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी संविधान मतलब लागू करना है, कोई संशोधन करना है उन सब चीज़ों के लिए। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 के अंदर ऐसा नहीं है। अगर कोई भी देश भारत में या कोई भी राज्य है, कोई टुकड़ा है, वो अगर भारत के अंदर मिलना चाहता है तो उसके अंदर हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ज़रूरत का मतलब ये है कि साइन तो चाहिए, लेकिन अगर वो देश मिलना चाहता है तो हम मान लो जैसे अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अगर वो चाहते हैं कि ये राज्य हमारे भारत में मिल जाए, तो वो अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद वो बस क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि भाई आप साइन कर दीजिए, हम इस राज्य को अपने अंदर लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना प्रेसिडेंट से पूछा गया, बस उससे तो कहा साइन करो और दे दो। तो ये होता है। लेकिन आर्टिकल 368 में क्या होता है कि सारी चीज़ें जितने भी आपके संसद है, इन सब की जो भी आपके लोकसभा राज्यसभा उन सब में बिल पास किया जाता है, प्रेसिडेंट के साइन लिए जाते हैं, ये सब पूरी प्रक्रिया होती है। 368 में है ये सारी चीज़ें। लेकिन 2 और 3 को इसीलिए बाहर रखा गया क्योंकि इसमें हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले आपका 50% आपकी वोट होनी चाहिए, यानी कि आपकी टोटल 545 सीट्स हैं आपकी, तो इसमें से आपका 50% आपको बहुमत मिलना चाहिए, तो ही आप ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद प्रेसिडेंट बाध्य है साइन करने के लिए, मतलब एक तरह से ये नहीं है कि जैसे हम प्रेसिडेंट के पास गए तो ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति कह दे मैं तो साइन नहीं करूँगा, उनको मजबूरी है, उनके लिए ये चीज़ एक तरह से मतलब फोर्सफुली लगा लो कैसे भी, कि हम अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई आपको साइन करना है तो आपको साइन करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट बाध्य है। लेकिन 368 के अंदर प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होता, अगर वो नहीं चाहता कि ये काम हो तो वो उसे मना कर सकता है। लेकिन इसके अंडर आप आर्टिकल 4 के तहत वो आपको मना नहीं कर सकते, वो बाध्य है उस पेपर पे साइन करने के लिए। चीज़ समझ में आई? दोनों चीज़ें अलग अलग है, मैं फिर कह रही हूँ। आर्टिकल जो आपका 368 है वो कहता है कि आपके जो भी आपका आप चेंज करना चाहते हो, किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को आप लागू करना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, आपको एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 को हमने इसके अंदर नहीं रखा है। इसका मतलब ये है कि जो आप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है उसके अंदर ये कंडीशन आपकी लागू नहीं होती है। आपके में प्रेसिडेंट बाध्य होगा, उसको साइन करना ही पड़ेगा, 50% आपको वोट चाहिए, और अगर आप इनमें कुछ भी चेंज करते हो तो आपको अनुसूची 1 और 4 में भी चेंज करने पड़ेंगे। ये NG होगा, सॉरी। आपका जैसे आर्टिकल 2 में क्या है कि आप किसी भी को भी एंट्री दे सकते हो। फिर आर्टिकल 4 में क्या है, अगर कोई भी मान लो राज्य हमारे अंदर हमारे देश के अंदर आता है तो क्या होगा, हमारा राज्य बढ़ेगा। जिसके हमने जब अनुसूचियाँ करी थी तो उसके अंदर हमने बताया था कि जो पहली अनुसूची है वो हमारे स्टेट और यूटीज़ को दर्शाती है। ठीक है, तो अब आप बताओ, अगर कोई भी राज्य आर्टिकल 4 के तहत कोई भी इंक्लूड होता है तो हम किस में भी चेंज करेंगे, शेड्यूल 1 में भी चेंज करेंगे ना। मान लो कोई अनदर राज्य आया, वो ऐड हो गया। अब पहले हमारे भारत में 28 राज्य थे, अब उसके आने से क्या हो गए, 29 राज्य बन गए। तो हम शेड्यूल 1 में भी चेंज करेंगे कि 28 से 29 मतलब 29 हो गए हैं, किस संविधान संशोधन के तहत हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी जाएगी। फिर 4th नंबर पे आता है आपका, जैसे देखो TEAR, आर मतलब राज्यसभा था, यानी कि जो ये हमारा अनुसूची है वो राज्यसभा से रिलेटेड है।
तो अगर कोई भी राज्य आपका ऐड होता है तो उसके अंदर से राज्यसभा की सीटों के लिए भी कोई ना कोई खड़ा होगा, तो एक तरह से सीट हमारी वहाँ भी बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एलोकेशंस है सीट्स का राज्यसभा का, उसके अंदर भी आपको जो चेंज है वो करने पड़ेंगे। यानी कि आपके आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंज होता है तो आपकी अनुसूची मतलब आपके शेड्यूल 1 और 4 में भी चेंज किए जाएंगे। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 4 था। कर लेते हैं लास्ट आर्टिकल 1, भारत देश आओ स्टेट एंड यूटीज़। स्टेट 28 है, यूटी 8 है। सेकंड आर्टिकल क्या था हमारा, अतिथि देवो भव। कोई भी राज्य, कोई विदेशी देश है, कोई राज्य है, कोई टुकड़ा है, वो हमारे यहाँ पे एंट्री कर सकता है, जिसका एग्जांपल आपका सिक्किम था। तीसरा, अगर आप हमारे साथ लड़ाई करोगे तो भाई हम आपका अलग घर कर देंगे, यानी कि अपने घर से दूसरा घर बना देंगे। इसका मतलब हम किसी भी जो स्टेट है उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ चेंज कर सकते हैं, एरियाज़ चेंज कर सकते हैं, जिसके आपके एग्जांपल 3 थे। छत्तीसगढ़ एमपी से, उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से, और झारखंड आपका बिहार से अलग हुआ था। फिर 4th नंबर पे है, अगर आपके घर में कोई नया मेहमान आता है वो, और कोई चला जाता है वो, तो उसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन किस में देते हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में, यानी कि अनुसूची 1 में बताएंगे कि भाई कौन कौन हमारे घर में रहने आया था, मतलब कौन से स्टेट हमारे अंदर ऐड हुए हैं, क्योंकि पहली अनुसूची हमें यही बताती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो अगर कोई ऐड होता है तो उसके बारे में बताना होगा। और जो अनुसूची 4 है वो हमारी एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा की जो सीट्स का एलोकेशन होता है उससे रिलेटेड है। तो उसके अंदर हमें बताना होगा कि कितनी सीट्स हैं, अगर कोई मेंबर ऐड होता है तो उसकी भी सीट्स फिर इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस हिसाब से। और इसमें ये जो है हमारा, इसमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत हमें नहीं होती, अगर हमें कोई भी जो भी मतलब अमेंडमेंट करते हैं हम इसके अंदर वो चीज़ें। इसकी कंडीशन 3 थी, 50% वोट होनी चाहिए, राष्ट्रपति को साइन करना ही करना पड़ेगा, और आपको 1st और 4th के अंदर शेड्यूल के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, तो ये आपके चारों आर्टिकल्स थे भाग 1 के। कल हम करेंगे 5 से 11 हमारे आर्टिकल जो कि नागरिकता से रिलेटेड है। बाकी जो लोग इंग्लिश में हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।